Info for patient. सर, जिस पेशेंट का स्टोमा प्लान किया जाता है वो आमतौर पर किन अलामतों के साथ आपके पास प्रेजेंट होता है? टाइफाइड हो और टाइफाइड अंतड़ियों को पकड़ ले और वो अंतड़ी फट जाए और फटने के बाद ऐसी कंडीशन में हो पेट में कि उसको आप रिपेयर ना कर सकें तो वो स्टोमा बनाना पड़ेगा। इस तरह टीबी के मरीज़ हैं जिसमें आंत जुड़ जाती है, जब आंत की रुकावट हो जाती है और रुकावट के ऊपर वाला हिस्सा फट जाता है तो उसको बाद कर बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये टीबी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो है वो कैंसर है। कैंसर वाले मरीज़ जो कैंसर के साथ आते हैं और कैंसर की वजह से अभी आंत फटी नहीं है उनमें भी बनाना पड़ता है, और ऐसे मरीज़ जिनमें कैंसर की वजह से आंत फट जाती है उनमें भी बनाना पड़ता है। तो और दूसरी जो चीज़ है वो जिस तरह मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है कोलन की, बड़ी आंत की, छोटी आंत भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें भी अगर आंत फटे या ब्लीडिंग हो जाए तो उन कंडीशन में भी ये बनाना। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टोमा फॉर्मेशन के। सर, स्टोमा की देखभाल कैसे की जा सकती है? स्टोमा की जो केयर है वो एक स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट है जो सर्जरी में, और उसमें हमारे यहाँ तो उस तरह अभी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन स्टोमा केयर नर्सेज अलहदा होती हैं और वो पेशेंट को पूरा टीच किया जाता है और नर्स उसके साथ होती है फॉर मतलब मैक्सिमम टाइम कि उसको कैसे